लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन जब प्रदर्शन से राजधानी की मेट्रो रुक जाए और सीआरपीएफ की सेना जो है वो तैनात करनी पड़े, तब सवाल उठता है कि आखिर सीमा कहाँ है। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद को संविधान, राजनीति और प्रशासन के नजरिए से। सीजेपी के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली में हालात जो है वो इतने ज़्यादा गंभीर हो गए कि 16 मेट्रो स्टेशन जो है वो बंद करने पड़े और बंगाल से 2000 जो सीआरपीएफ की जो सेना है वो यहाँ पर मंगानी पड़ी। हाल ही में क्या हुआ कि जो सीजेपी है यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी है, उसने दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन जो है जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर आयोजित किया है। अब इस प्रोटेस्ट में हज़ारों लोग शामिल हैं, यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो प्रोटेस्ट जो है एक तरीके से जो यहाँ पर हड़ताल है वो यहाँ पर काफ़ी समय से चल रही थी। यानी कि एक जो यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके फाउंडर और जो सोनम वांगचुक हैं, उनके द्वारा जो हड़ताल है वो यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर में की जा रही थी और इनके द्वारा एक प्रोटेस्ट का आयोजित किया गया था कि यानी कि 20 जून को जो है एक प्रोटेस्ट जो है 20 जुलाई को एक जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर जो है 20 जुलाई को एक दिल्ली में बड़ा प्रोटेस्ट आयोजित किया, जिसमें हज़ारों लोग शामिल हुए और इतनी जो यहाँ पर इतनी भीड़ हुई और उसके साथ ही जो व्यवस्था है वो इतनी ज़्यादा सरकार को व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली में जो 16 मेट्रो स्टेशन हैं उनको अस्थायी रूप से बंद करने पड़े और कई सड़कों पर अगर हम बात करें तो ट्रैफिक डाइवर्ट जो है वो किया गया, यानी कि इतना ज़्यादा जो है ट्रैफिक देखने को मिला था और इतनी ज़्यादा हज़ारों लोग जो है शामिल हुए थे। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस के साथ बड़ी संख्या जो है सीआरपीएफ के जवान की जो है तैनात करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर बंगाल से मंगाई गई थी। अब सरकार ने कहा कि यही जो यानी कि जो विरोध प्रदर्शन है, यदि प्रदर्शनकारी बातचीत करना चाहते हैं तो सरकार जो है बातचीत करने के लिए तैयार है। यानी कि जो है ये प्रदर्शन जो है काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर जो सीजेपी की फाउंडर हैं उनके द्वारा चलाया गया है 20 जुलाई को, जो कि यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया था कि जंतर मंतर से जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर संसद के लिए, यानी कि सभी व्यक्ति जो है संसद के लिए जाएंगे और वहाँ पर जो है सरकार से अपनी मांग जो है शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। अब इसका उद्देश्य क्या है? कानून व्यवस्था को बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना। यानी कि जो यहाँ पर नीट के जो पेपर लीक हुए हैं, जिसमें कई सारे बच्चों ने जो है आत्महत्याएं कर ली है और कई सारे जो पेपर हैं वो लीक होते हैं, इसके लिए यहाँ पर सीजेपी के जो फाउंडर हैं उनके द्वारा जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है कि जो यहाँ पर शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो जो है इस्तीफा दे दें। ये जो है इनकी मांग जो है वो रखी जा रही है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है और इसके साथ ही कहीं जो है यहाँ पर जगह नहीं देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही अगर हम इसकी बात करें तो संसद के पास जाने के लिए जो है 4 रास्ते वहाँ पर दिल्ली से जाते थे। चारों रास्तों पर इतनी भीड़ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर इससे फ़ोटो में कितनी भीड़ जो है वो देखने को मिल सकती है। हज़ारों लोग, इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है वो शामिल हुए हैं इस प्रोटेस्ट में। अब बात करें तो सीजेपी क्या है? सीजेपी एक नया सामाजिक राजनीतिक संगठन आयोजित यानी कि एक संगठन है जो कि इसका कहना है कि युवाओं की समस्याओं का समाधान जो है वो नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए जो है अब यहाँ पर ये जो है युवाओं की समस्याओं के लिए यहाँ पर आवाज़ उठाएंगे और इससे यानी कि इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इससे यानी कि इससे जो है जो नए युवा हैं उनको रोज़गार के अवसर जो है उनके बढ़ाए जाए, ताकि वो जो है उनको यानी कि रोज़गार मिल सके। शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए ताकि जो यहाँ पर लोग शिक्षित हैं वो यहाँ पर शिक्षित होने के बाद भी जो है बेरोजगार ना रहे। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत की जाए, यानी कि जो यहाँ पर प्रशासन में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, ये लोग जो है आए दिन अगर हम देखें तो न्यूज़ आती है कि यहाँ पर ये भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, ये भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। तो इस तरीके के जो भ्रष्टाचार है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि उसके साथ ही अगर हम बात करें तो पेपर लीक हो रहे हैं, कई सारे जो है प्रशासन में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहे हैं। यह मांग जो है इनके द्वारा रखी गई है कि ये जो भ्रष्टाचार है उसको प्रशासन से ख़त्म किया जाए। अब मांगों को लेकर संगठन जो है दिल्ली में जो है प्रदर्शन, यानी कि इस सीजेपी के जो संगठन है यानी कि इसने जो है दिल्ली में प्रदर्शन किया है। अब प्रदर्शन क्या होता है? प्रदर्शन का अर्थ होता है जब नागरिक किसी नीति, कानूनी या सरकारी फैसले के विरोध में समर्थन यानी कि विरोध या समर्थन में अपनी
सार्वजनिक रूप से बात को रखना चाहते हैं और जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहाँ पर प्रदर्शन हो सकता है। अब हम बात करें तो भारत के संविधान के अनुसार जो है प्रोटेस्ट यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रदर्शन करना हर नागरिक का यहाँ पर अधिकार है। यानी कि हमारे जो संविधान है, संविधान के तहत जो है कोई भी नागरिक जो है वो प्रोटेस्ट कर सकता है, अपनी सरकार के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर सकता है, वो अपनी मांग जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से रख सकता है। ये हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन जो है वो हिंसक नहीं होने चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। यानी कि जो यहाँ पर पब्लिक प्लेस पे जो भी संपत्ति है उस पर उसको जो है किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। अब दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन बंद क्यों किए गए? सरकार और प्रशासन है उसने यह कदम जो है सुरक्षा के लिए उठाया है, क्योंकि कारण क्या था कि बहुत ज़्यादा जो भीड़ है वो यहाँ पर यानी कि इस प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो शामिल हुई है और भगदड़ की आशंका देखने को मिल सकती है। इसीलिए जो है यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो संसद और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा जो है वो करनी चाहिए। यानी कि जो संसद है वहाँ पर भी सुरक्षा को बढ़ाए हैं और जो है ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए कई सारे जो कदम हैं वो यहाँ पर उठाए गए हैं। किसी भी हिंसक घटना को रोकना जो है वो यहाँ पर सरकार का कर्तव्य है। इसीलिए अगर हम ध्यान दें तो मेट्रो स्टेशन जो है वो स्थायी रूप से बंद नहीं किए गए हैं, कुछ समय के लिए यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं जब तक ये जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहता है। अब बंगाल से सीआरपीएफ की जो जवान है वो क्यों बुलाई गई? सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स देश की सबसे बड़ी केंद्रीय और अर्धसैनिक बलों में से एक फोर्स जो है ये मानी जाती है। इसमें सरकार की जो आवश्यकता यानी कि सरकार को अगर आवश्यकता पड़ती है तो किसी राज्य से जो है यानी कि किसी भी राज्य से जो है सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर एक दूसरे राज्य में भेज सकती है। इसीलिए अब यहाँ पर हम बात करें तो बंगाल से यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो यहाँ पर मंगाए गए हैं। इसके पीछे कारण था कि स्थानीय पुलिस की सहायता करना और भीड़ को नियंत्रित करना और महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा बनाए रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। यानी कि इससे यानी कि ऐसा ना हो इस प्रोटेस्ट से कि जो कानून व्यवस्था है वो यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाए। तो इसलिए यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो यहाँ पर बुलाए गए थे। अब इसमें दिल्ली पुलिस की भूमिका क्या है? भीड़ को नियंत्रित करना, ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करना। यानी कि एक अगर हम बात करें तो जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको बनाए रखना, हिंसा रोकना। यानी कि अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो उसको रोकना और वीआईपी और संसद क्षेत्र की सुरक्षा करना, लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये यहाँ पर दिल्ली पुलिस की भूमिका है। अगर हम सरकार की बात करें तो लोकतंत्र में विरोध करना सभी नागरिक का अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था भी ज़रूरी है। यानी कि सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र जो है यानी कि डेमोक्रेसी, जो कि भारत में डेमोक्रेसी यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश में जो है किसी भी प्रकार का जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन जो देश की कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखना ज़रूरी होता है। किसी भी प्रकार की हिंसा जो है वो स्वीकार नहीं की जाएगी, ये सरकार के द्वारा कहा गया है। यदि प्रदर्शनकारी जो है बातचीत करना चाहते हैं तो सरकार जो है वो यहाँ पर बातचीत के लिए तैयार है। सरकार का उद्देश्य है कि शांति बनाए रखना और बातचीत के जरिए से जो है समाधान को निकालना, ये सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। अब हम देख रहे हैं तो प्रदर्शनकारी है जो कि यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका क्या पक्ष है? उनकी जो है यानी कि सरकार से जो है उनकी मांगें लंबे समय से नज़रअंदाज करी जा रही थी। यानी कि सरकार जो है उनकी मांगें जो है वो लंबे समय से नज़रअंदाज कर रही थी। इसलिए अब जो युवा हैं वो एक साथ जुड़े हैं और मुद्दे पर कार्रवाई यानी कि एक तरीके से जो है वो अपनी मांग को रखने के लिए जो है एकजुट हुए हैं, जिससे उनकी मांगें जो हैं यानी कि युवाओं से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई हो, इसके लिए जो है वो एकजुट हुए हैं। और उनका मांग है कि रोजगार को बढ़ाया जाए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए और उसके साथ ही सरकार जो है औपचारिक रूप से वार्ता यहाँ पर जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे करे। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो विपक्ष का क्या कहना है? लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ पर सरकार को केवल सुरक्षा नहीं बल्कि यहाँ पर समस्याओं का समाधान भी यानी कि जो समस्याओं का समाधान है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बातचीत जो है वो जल्दी शुरू की जानी चाहिए। यानी कि हम देखें तो काफ़ी समय से जो प्रोटेस्ट है यानी कि एक तरीके से जो भूख हड़ताल है वो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर युवा थे और CJP की फाउंडर अभिजीत दीपके
और उसके साथ ही सोनम वांगचुक जो कि यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर थे और यहाँ पर अपनी मांग जो है वो रख रहे थे, सरकार से बातचीत की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने जो है बातचीत नहीं की और उसके बाद जो है यहाँ पर अब ये जो प्रोटेस्ट है वो इतना बड़ा बना है। अब आम जनता पर इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है? इस प्रदर्शन का सबसे अधिक असर जो है वो आम जनता पर देखने को मिल सकता है। हज़ारों यात्रियों को परेशानी होगी, मेट्रो सेवा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो ट्रैफिक जाम जो है वो बढ़ सकता है, लोगों के कोई इंपॉर्टेंट काम होंगे वो यहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं। उसके साथ ही कार्यालय और स्कूल जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारिक गतिविधियाँ इससे प्रोटेस्ट से जो है प्रभावित हो सकती हैं। अब क्या सरकार जो है मेट्रो स्टेशन बंद कर सकती है? हाँ, यदि हम बात करें तो जो सरकार है, अगर कोई खतरा होता है सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, अगर इनकी सुरक्षा व्यवस्था पर कोई खतरा होता है तो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बंद कर हो सकते हैं कुछ समय के लिए। भीड़ भी जो है यानी कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो भी यहाँ पर सरकार जो है बंद कर सकती है। हिंसा की संभावना अगर देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर सरकार कुछ समय के लिए जो मेट्रो स्टेशन है वो बंद कर सकती है। आतंकवादी खतरा देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर बंद कर सकती है। तो जो प्रशासन है वो अस्थायी रूप से मेट्रो स्टेशन बंद कर सकता है, यानी कि एक तरीके से जो है कुछ समय के लिए यहाँ पर मेट्रो स्टेशन को जो है बंद सरकार कर सकती है। अगर हम संवैधानिक दृष्टिकोण देखें तो अनुच्छेद जो 19 है 19(1)(a) का जो कहता है यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभी नागरिक को अधिकार है कि वह अपनी मांग जो है वो सरकार के सामने रख सके। उसके साथ ही आर्टिकल 19(1) यानी कि 19(1) जो है बी, जिसमें यहाँ पर अगर हम बात करें तो शांतिपूर्ण और बिना अधिकार के यानी कि एक तरीके से हम बात करें तो बिना हथियार के एकत्रित होने का अधिकार जो है वो हर नागरिक के पास है, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है वहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके साथ ही आर्टिकल 19 के तहत जो है 2 और 3 की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और राज्य की अखंडता के हित के लिए जो उचित प्रतिबंध है वो यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। ये जो है ये आर्टिकल जो 19 है वो यहाँ पर कहता है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन क्यों ज़रूरी है? लोकतंत्र में जनता अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुंचा सकती है धरना करके, प्रदर्शन करके और कोई सी भी रैली निकाल के या फिर जो है ज्ञापन दे के यहाँ पर विज्ञापन करके जो यहाँ पर जनता है, आम जनता, वो यहाँ पर सरकार के पास अपनी बात पहुंचा सकती है। लेकिन यह जो है यानी कि अपनी समस्याएं जो है वो सरकार के पास जो है इस तरीके से पहुंचा सकती है, लेकिन यह सब जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। अगर प्रदर्शन जो है हिंसक हो जाए तो क्या होगा? पुलिस की धारा जो है 144 लागू, यानी कि पुलिस जो है वो 144 जो धारा है वो यहाँ पर लागू कर सकती है और अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है वो बुलाए जा सकते हैं, गिरफ्तारी यहाँ पर लोगों की हो सकती है। उसके साथ ही सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए सरकार जो है कार्रवाई कर सकती है और न्याय जो यहाँ पर हमारा कोर्ट है वो भी इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अब इसके साथ ही अगर हम राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो सरकार पर दबाव जो है यहाँ पर बढ़ सकता है, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है वो बहुत बड़ा है और विपक्ष को सरकार की आलोचना का अवसर जो है वो मिलना चाहिए। जनता के लिए जो यानी कि जनता के बीच में जो राजनीतिक बहस है वो तेज होती जा रही है। आने वाले समय में चुनाव पर भी जो प्रभाव है वो यहाँ पर पड़ सकता है, यानी कि जो आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है 2027 में, तो उस पर भी इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो आर्थिक प्रभाव क्या होगा, इससे जो व्यापार है वो यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो परिवहन है वो यहाँ पर प्रभावित होगा, यानी कि एक तरीके से जो परिवहन की व्यवस्था है वो एक तरीके से प्रभावित हो सकती है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो कार्यालय में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति में कमी हो सकती है और सरकार का जो खर्च है, सुरक्षा खर्च है, वो यहाँ पर बढ़ सकता है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो निष्कर्ष क्या है, यह घटना केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि यहाँ पर लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, कानून व्यवस्था और सरकार आम जनता के संवाद की जो परीक्षा है, यानी कि सरकार जो है उसको यहाँ पर आम जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए। लोकतंत्र में नागरिक को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है, वहीं सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो यहाँ पर लोग आम जनता के द्वारा जो बात रखी जाती है उनकी सुरक्षा, यानी कि उनकी जो सुरक्षा है उनको बनाए रखने और उनकी जो बात है, उनकी मांग है, उनको सुनना और शांतिपूर्ण तरीके से जो है उनका समाधान करना। एक तरीके से जो उनके द्वारा मांग रखी जा रही है उनका जो है रास्ता निकालना, ये जो है सरकार का कर्तव्य होता है।
तो आपको क्या लगता है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो सफल होगा या नहीं, या फिर सरकार जो है यहाँ पर जो CJP के जितने भी प्रोटेस्टकारी हैं उनके द्वारा जो मांगे रखी जा रही हैं वो यहाँ पर सरकार पूरी करेगी या नहीं, या फिर उनका रास्ता निकालेगी या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको उसकी PDF चाहिए जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको ज्वाइन कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।